अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज साथियों, जवानों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। जी तो भाई, आज की हम अपनी वीडियो जिस तरह के पहले हम शुरू करते हैं बगैर किसी लेट के, तो आज की हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने भाइयों के जहन में आज एक नई बात डालना चाहता हूँ। उनमें एक एहसास एहसास उनके अंदर एक एहसास पैदा करने की कोशिश करूँगा। और ये मेरी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो कि खसूसन इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, जो कि अभी अपनी किसी ना किसी कॉलेज में जनाब वाला कि वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ख़ुसूसन ये वो लोग हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में मतलब कि जाते हैं ओनली टाइम पास करने के लिए। ठीक है, बात की समझ आई। ओनली टाइम पास यानी कि सिर्फ टाइम गया, यहाँ से वहाँ पे गया, वक्त गुजारा स्कूल कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। अगर कोई यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी का टाइम पास किया, कॉलेज में तो कॉलेज में सिर्फ टाइम पास किया, दोस्तों में गपशप की और फिर घर वापस लौट आया। और घर वालों को ये बताया कि मैं कॉलेज में गया था, स्कूल में गया था, यूनिवर्सिटी में गया था, तो मैं अच्छी तरीके से पढ़ के आ चुका हूँ। मेरी बात करने का मकसद ये है कि वो जो वहाँ पर जाते हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए, उनको आज इस चीज़ का, इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि मेरे भाई, आप वहाँ पर जाते हो तो आप अकेले नहीं जाते यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जब आप एक क्लास रूम में बैठे होते हो अपने सुकून के साथ, तो ये मत समझिएगा कि आप, जो आपका डेस्क है, जो आपकी चेयर है, उस पर आप अकेले बैठे हैं। ऐसा आप लोग हरगिज़ ना सोचें। जब आप एक चेयर पे एक लड़का बैठा है तो वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके ड्रीम्स बैठे हैं, उसके ख्वाब बैठे हैं, उसके माँ बाप की उम्मीदें उसके साथ बैठी हैं। ये मत समझो कि मैं एक बैठा हूँ। ठीक है, इस बात की समझो। मैं एक चेयर पे बज़ाहिर मैं एक बैठा हूँ, लेकिन ऐसा समझो कि मेरे साथ मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे ख्वाब हैं, मेरे माँ बाप की उम्मीदें जो है ना कि वो मेरे यानी कि साथ बैठी हैं। अच्छे दोस्तों की उम्मीदें आपके साथ बैठी हैं। माँ बाप उम्मीदें लगा कर बैठा होता है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा जनाब वाला यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो वो पढ़ने गया। आपके माँ बाप मेहनत करते हैं पीछे से धूप में, अक्सर लोगों के माँ बाप धूप पे काम करते हैं, लेकिन आप लोगों को उन्होंने कभी ऐसी कोई तकलीफ नहीं दी। वो ये कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये पढ़ेगा, इसकी जॉब होगी तो हमें सुकून मिलेगा इसके पढ़ने से। तो अब वो भाई जो स्कूल में, जो कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ इस काम के लिए जाते हैं कि वहाँ पे जनाबे वाला टाइम पास किया, दोस्तों के साथ गपशप की, तो गपशप और टाइम पास करने के बाद घर पे ऐसे जैसे मुंह उठाया चले गए, ऐसे मुंह उठाया फिर वापस आ गए, तो वो दरअसल किसको धोखा दे रहे हैं? मेरी बात को समझो कि वो माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, अपने ख्वाब को धोखा दे रहे हैं। आखिर हर इंसान के खुद भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं कि यार मैंने पढ़ना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये उसके अलावा हर किसी का एक अपना अपना ख्वाब होता है, एक आइडिया होता है मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये मत समझिए कि वहाँ पर मैं अकेला बैठा हूँ। आपके ड्रीम, आपके माँ बाप की उम्मीदें, आपके माँ बाप की नज़रें आपकी तरफ होती है कि मेरा बेटा कब बड़ा होगा, कब जनाब वाला कि हमें भी सुकून मिलेगा। वो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हमारे अक्सर लोग, अक्सर भाई ऐसे ही जाते हैं जैसे भाई वो स्कूल के टीचर्स पे एहसान कर रहे होते हैं। मतलब कि ऐसे जाते हैं, टाइम पास किया, दोस्त के साथ गपशप की, और उसके बाद अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर वो तवज्जो ज़रा बराबर भी नहीं रखते। बस सिर्फ गया, पीरियड अटेंड किया, फिर वापस आ गया। तो मैं उनसे मुखातिब हूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए। मेरे भाई, आप ना मुझे धोखा दे रहे हैं, ना अपने दोस्तों से कोई आप उनको ना धोखा दे रहे हैं, ना अपने टीचर्स को दे रहे हैं, ना अपने ड्रीम्स को दे रहे हैं, ना अपने वालिदैन को दे रहे हैं। आप किसी को भी धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को, अपनी ज़ात को आप धोखा दे रहे हो। आपके माँ बाप बहुत दुखी होंगे जब वो ये सुनेंगे कि मेरा बेटा किसी क्लास में फेल हो गया, वो मतलब कि इलाके में मुंह उठाने के काबिल नहीं होते। और जब वो ये सुन लेते हैं मेरे बेटे ने बहुत अच्छे एग्जाम से नंबर लिए हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह बड़े मार्जिन से बड़े भारी नंबर लिए हैं, फलां लड़के से वो आगे निकल गया है, तो उस वक्त अपने माँ बाप के पास एक लम्हा के लिए बैठ जाओ, एक लम्हा के लिए उनसे पूछो। उनकी खुशी के मारे उनके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, वो बहुत ऊपर जा रहे होते हैं कि देखो हमारे बेटे ने कामयाबी हासिल कर ली। तो इसलिए यार, आप लोगों से मैं कहता हूँ कि आप मेरे भाई हो, आप प्लीज़ काइंडली ऐसा हरगिज़ मत कीजिए कि आप टाइम पास करने के लिए जाओ। अगर जाते हो स्टडी के लिए तो स्टडी डट के करो। पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी काम करना है उसके आगे डट जाओ कि मैंने ये करना है। ठीक है, करके वापस तब लौटना है। तो मेरे भाई, जब आप जाओगे टाइम पास करने के लिए तो फिर आप किसी को भी नहीं धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। माँ बाप का वक्त गुजर जाएगा, दोस्तों का वक्त गुजर जाएगा, असातिज़ा का वक्त गुजर जाएगा। आप, जब आप पर कोई ना कोई जिम्मेदारी आखिर आनी है, ठीक है, तब आप लोगों को एहसास होगा कि देखो मैंने तो अपने आप को धोखा दिया, तो अब मैं क्या करूं, मुझसे तो काम नहीं होता। क्योंकि आपने तो सिर्फ पढ़ाई की है, जनाब वाला दोस्तों के साथ टाइम पास किया, घर माँ बाप के साथ काम भी नहीं करवाया, और माँ बाप ने करने भी नहीं दिया कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, बेटा तू जाके पढ़। तो जब तूने काम भी नहीं किया, तो दोस्तों के साथ तूने टाइम पास करके अपना वक्त गुजारा, तो फिर जब आप पर कोई ना कोई आखिर जिम्मेदारी जब हो जाएगा तो फिर आप जनाब वाला किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जो दोस्त जो आपके साथ, जो आपके क्लास फेलो थे, वो अगर किसी न किसी पोस्ट पे चले जाएंगे तो तब जाके आपको
आपको ज़रूर एहसास होगा, मैं दिल से कहता हूँ कि आपको ज़रूर एहसास होगा कि यार देखो फ़लाँ मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था, उसने मेहनत की, आज वो किसी अच्छी पोस्ट पे मौजूद है, उसकी जॉब हो गई, आज वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है और मैं वैसे के वैसे बेरोज़गार फिर रहा हूँ। तो तब जाके आप लोगों को बहुत एहसास होगा मेरा भाई। इसलिए कहता हूँ आज कर मेहनत, ठीक है। तो आज जो कुछ है वो कल नहीं होगा। जो वक्त है ये किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त गुजरता जा रहा है, बुरा है तब भी गुजर गया, अच्छा तब भी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता कभी भी। आप जो कुछ कर ले वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को। लिहाजा आप खुद भाई जो काम, माँ बाप देखो कितनी मेहनत कर रहा है, आपको खर्चा देता है, आपको यूनिफॉर्म देता है, आपको बुक्स किताबें लेकर देता है, आने जाने का किराया देता है, जेब खर्चा अलग से देता है आपके, और जो भी मुतालबात होते हैं ना, जितना भी माँ बाप गरीब हो, अगर पढ़ाई के लिए उन्हें अपने तन के कपड़े भी बेचने पड़े, यहाँ तक कि माँ बाप बेचने को तैयार होता है अगर उसका बेटा पढ़ने के लिए तैयार हो तो, ठीक है। माँ बाप जिस हाल में भी हो, जितना भी दुखी हो, वो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। तो जब माँ बाप इतनी मेहनत मुशक्कत करके आपको यार पढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, तो आप भी उनकी मेहनत को रंग लाएं, माँ बाप के दिल खुश करें, माँ बाप को हर किस नाराज मत करें। खुदारा आपके हाथ जोड़ता हूँ कि भाई लाजमी जो आप मेहनत कर रहे हो तो माँ बाप को सिला दो उस मेहनत को, जो आपके माँ बाप इतनी मुशक्क़त से आपके लिए पैसे जनाबे वाला इकट्ठे कर रहे होते हैं किसी से मांग कर। मैं कहता हूँ माँ बाप बहुत मेहनत करता है हमारे पीछे, लेकिन जब उनको हमारा रिजल्ट मिलता है कि कुछ सप्लीज कुछ इस तरह से, तो उनका दिल भी दुखी हो जाता है, टूट जाता है। तो खुदारा माँ बाप को खुश रखें और ऐसा मत करें। मैंने समझा कि और ना हो तो कुछ एक वीडियो इस पर भी अपने कामयाबी राज के चैनल पे एक छोटी सी वीडियो इस मौजू पर भी बना लूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ तकरीबन 100 में से 60% मेरे ख्याल में से तो लोग ऐसे ही करते हैं भाई, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बस टाइम पास किया, वहाँ जाकर लड़ाई बदमाशी झगड़े किए, सिगरेट पिए। तो ऐसा हरगिज़ ना करो प्लीज़ खुदारा, इससे आपका कुछ नहीं, यानी कि आपके आसपास वालों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो कुछ नुकसान होगा वो आपका होगा। तो जब आपका नुकसान हो रहा है भाई, आप समझदार हो, आपके माँ बाप ने आपको किस काम के लिए भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है, जब तक आप मेहनत जारी रखें तब तक आप मेहनत जारी, जब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तो आप यकीनन एक माइंड बना लें कि मैंने ये जाना है, कम से कम मुझे जो कॉलेज का जो होमवर्क मिला है वो ज़रूर करूँ, ठीक है। और आप हमेशा अच्छे दोस्तों की महफिल में बैठा करें। जब आप खुद अच्छे दोस्तों की महफिल में बैठा करेंगे तो आप खुद ब खुद ही अच्छे लोग बन जाओगे। आप खुद अच्छे होगे, आप बुरे दोस्तों की महफिल में बैठोगे तो आप अच्छे भी हो तब भी आपको लोग बुरा ही कहेंगे, ये भी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। तो इसलिए मेरा भाई आप लोगों को चाहिए कि अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, अपने माँ बाप को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, जो बात मैंने पहले की है कि जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो ये मत समझा करें कि मैं एक चेयर पे मैं सिर्फ एक ही बैठा हूँ, बल्कि आपके साथ आपके ड्रीम्स बैठे होते हैं, आपके ख्वाब बैठे होते हैं, आपके माँ बाप की उम्मीदें जो उन्होंने आप लोगों से लगाई हैं कि मेरा बेटा गया कॉलेज में पढ़ने, वो उम्मीदें आपके साथ चेयर पे बैठी होती हैं। आपका मुस्तकबिल है, आपके और बहुत सी मतलब कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल होती है जिससे आप लोगों को एक ना एक दिन ज़रूर गुजरना पड़ता है। तो तब आपको एहसास होगा जब वक्त गुजर जाएगा, ठीक है, जब आप कॉलेज स्कूल दोस्त सबको छोड़ चुके होंगे। ये दोस्त तब आपके दोस्त रहेंगे जब आपके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा, कुछ जॉब होगी, कोई नौकरी होगी, कोई अच्छी पोस्ट पे आप होंगे, तो ये दोस्त आपके साथ हमेशा रहेंगे। अगर आप कॉलेज में टाइम पास करने गए, टाइम पास करने के बाद आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल आप छोड़ गए, आप घर आ गए, फिर आके आपने मेहनत मजदूरी, आखिर कुछ ना कुछ तो आपने करना ही है। जब आप मेहनत मजदूरी करोगे तो ये दोस्त आपको छोड़ जाएंगे, वो कहेंगे कि वो उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास क्या करने जाना है। दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। लेकिन मेरी बात कहीं और तरफ जाएगी तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप मेहरबानी करें, अपने माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करें, अपने ड्रीम्स को पूरा करें और अपनी पूरी तवज्जो अपनी स्टडी पे रखें, ताकि आपको फ्यूचर में मुस्तकबिल में आपको भी काम आएगी, आपके बच्चों की भी काम आएगी आपकी ये तालीम। जी तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट बनाता हूँ इसलिए कि आप लोगों को समझ आ सके। जी तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात की बहुत समझ आई होगी और इस वीडियो के लिए अपने बदर भाई को इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को अगर दिल कर जाए तो सब्सक्राइब कर दे, ना करे तो आप लोगों की मर्ज़ी है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।